बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज यहाँ पंडाल में विराजमान समस्त भूतपूर्व सैनिक, सेवा संगठन के सदस्य, उनके साथ में यहाँ पधारे, उनके परिवार के सदस्य, वीर नारियां व अन्य दोनों पंचायतों से पधारे मेरे बहन भाई, बुजुर्ग तथा बच्चों, आप सभी का इस 80वें स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ हमारे संगठन के समस्त सदस्यों की ओर से बहुत बहुत आपको बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए गर्व, सम्मान और प्रेरणा का दिन है। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश सदियों की गुलामी के बाद विदेशियों के पंजों से आजाद हुआ। दोस्तों, ये आजादी हमारे लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का त्याग, संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। आज का दिन, जिसे हम हर वर्ष एक पर्व के रूप में मनाते हैं, आजादी का ये दिन हमें सभी उन वीर सपूतों को नमन करता है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस स्वतंत्र भारत में हमें रहने का बहुमूल्य उपहार दिया। कहते हैं तिरंगा हमारी शान है, भारत हमारी जान है, इसमें वीरों का बलिदान है, इसलिए हमारा भारत महान है। बोलिए भारत माता की। साथियों, स्वतंत्रता केवल अधिकारों का नाम नहीं है, बल्कि ये हमारे कर्तव्यों को भी हमें याद दिलाती है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भारत में रहकर भारतीय संविधान का सम्मान करें, ईमानदारी, अनुशासन और परिश्रम के साथ अपने दायित्वों का पालन करें। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना पूर्ण सहयोग दें। कहते हैं, आओ झुककर सलाम करें, आओ झुककर सलाम करें, जिनके हिस्से में ये मुकाम आया है, खुश नसीब होता है वो लहू, खुश नसीब होता है वो लहू जो देश के काम आया। भारतवर्ष आज विज्ञान, शिक्षा, अंतरिक्ष, कृषि, खेलकूद, डिजिटल तकनीक और रक्षा जैसे हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ये प्रगति हम सबके लिए एक गर्व का विषय है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने ज्ञान, मेहनत, शिक्षा,
ईमानदारी और अपनी हिंदू संस्कृति के अनुसार अपने देश के बेहतर भविष्य में अपना योगदान दें। साथियों, देश का भविष्य आज की युवा पीढ़ी है। कहते हैं कि बच्चे देश का धन है, देश का भविष्य है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी, आप सब लोग देख रहे हैं कि हमारी युवा पीढ़ी किस ओर जा रही है। आज हर गली, हर मोहल्ले, हर स्कूल, हर शहर, हर बड़े बड़े शिक्षा संस्थानों में नशा परोसा जा रहा है। इस नशे ने, इस चिट्टे नाम जहर ने हमारे बच्चों का भविष्य अंधकारमय बना दिया है। ऐसे कई घर हैं जो इस नशे के कारण तबाह हो चुके हैं। ये हमारा गांव, जो हमारी दोनों पंचायतें हैं, ये न्यूपुरपुर से लेके और लिंगटीपुर तक एक ऐसा टापू है जिसे आप लोग देखते होंगे कि आज बड़े बड़े देशों विदेशों से जो सैलानी आते हैं वो यहाँ आकर के रुकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये हिमालय की अंचल में बसा हमारा गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं है। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि इस स्वर्ग को स्वर्ग बनाने में अपना योगदान दें। हम अपने छोटे छोटे दायित्वों से इसको संभाल सकते हैं, आगे और सुंदर बना सकते हैं। सर्वप्रथम युवाओं की बात है। यहाँ पे उपस्थित तकरीबन 80% भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवार हैं जिनके बच्चे आज सफल हो चुके हैं। लेकिन मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आने वाली जो पीढ़ी है, आगे उनके पोते पोतियां हैं, थोड़ा अपने बच्चों के ऊपर नजर रखें। हम लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे ज्यादा बच्चे बिगड़ रहे हैं हमारे मिडिल क्लास लोग, क्योंकि ये जो 8वीं से लेकर 12वीं तक की उम्र होती है ना, इसमें हम बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देते। ज्यादा कुछ नहीं है, बच्चे को प्यार से रखें, उसके ऊपर थोड़ा नजर रखें, बच्चा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उसके दोस्त कौन है, किससे मिल रहा है। क्योंकि हमारे बच्चे कहीं नहीं जाते हैं। जो ये गलत नशा परोसने वाले लोग हैं वो यहीं आते हैं, स्कूलों के आसपास घूमेंगे, आपके गांव के आसपास घूमेंगे और छोटे छोटे बच्चों को अपने जाल में फंसाएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर जो बाहरी लोग यहाँ आते हैं, कृपया आप अपनी दुकान, अपना मकान उन्हें किराए पर दे रहे हैं तो उनकी थोड़ा वेरिफिकेशन करें, उनका आधार कार्ड लें, अपनी पंचायत में दर्ज कराएं। पंचायतों का दायित्व है कि उसे थाने में दें और उनकी वेरिफिकेशन करवाएं कि नहीं वाकई जिसने ये एड्रेस दिया है ये आदमी वहीं का है। आप लोगों ने देखा होगा, हमारे बच्चे चंडीगढ़ में रहते हैं, बाहर कहीं दूसरे स्टेट में रहते हैं, वहाँ किराए पे रह रहे हैं, तो वहाँ से प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन आती है यहाँ पर
क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत सतर्क है, हम हिमाचल के लोग बहुत भोले भाले हैं। हमारे पास जो आता है हम उसको अपना लेते हैं कि नहीं हरा चल अपने बाहू को 4 दिन का रहना रही लेंगे। लेकिन कोई किसी के दिल में नहीं बैठा होता है कि पता नहीं किसके मन में क्या है। तो इन चंद बातों का सभी लोग कृपया ध्यान रखें और अपना अपना दायित्व निभाएं। बाकी हमारे इस पगोड़ा में आपको पता है कि एक ट्रेनिंग एकेडमी खोली है जिसमें बच्चों को नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में जाने के लिए फिजिकली और एजुकेशन दोनों तरफ से तैयार किया जाता है। आने वाले समय में